दिन रात हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं अपनी नई नस्ल को आज ये बता देना चाहता हूं कि सुनो, माई न्यू जनरेशन, मेरे नए जो नौजवान आज दुनिया के ऊपर आंख खोली है, जिन्होंने मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के इस्तेहकाम की अलामत है। बच्चों तुम बच्चों का ताबनाक मुस्तकबिल अगर है तो वो इन मुसल्लह अफवाज की वजह से है। मैं इसराइल, हनूद, यहूद, नसारा जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए साजिशें कर रहे हैं और अपने जिन मकासद का वो हसूल चाहते हैं, उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की फौज है। सर, बदकिस्मती से तरक्की और इस्तेहकाम के सफर को रोकने के लिए और भारत को खुश करने के लिए आलमी कुव्वतें जो बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मसलन सी पैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, बच्चों का मुस्तकबिल है। आलमी कुव्वतें भारत के ईमा पर इसके रास्ते में रोड़े अटका रही हैं, नाकाम बनाने के लिए अमल पैरा हैं। मगर सर, ऐसा इंशाल्लाह ताला मिस्टर स्पीकर नहीं होगा। मैं पाकिस्तान को कौम को बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। इसलिए कि हमारे पास मजबूत मुसल्लह अफवाज है जिसने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने का बेड़ा उठा लिया है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को हमारी तरक्की गवारा नहीं है। इसमें अंदरूनी दुश्मन कौन है आप जानते हैं अच्छी तरह। जिसने सी पैक को पिछले 4 सालों में रोका वो कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। जिसने सर यहां पे एक लंदन में एक यहूदी इलेक्शन लड़ रहा है और एक पाकिस्तानी सादे खान लड़ रहा है, जिसने यहूदी को सपोर्ट किया, वो कभी पाकिस्तान का पैट्रियट नहीं हो सकता। सर, दुश्मन सर जो है वो हमारी तरक्की उसको गवारा नहीं है। मुसल्लह अफवाज पर हमलावर है और आज हमारे चंद नादान नौजवानों और खवातीन को बहला फुसला के वो ये कर रहा है। सर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल फोरम मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपोगंडा और आलाकार जो बना हुआ है, हमारी नई नस्ल जो है सर, उसको होश के नाखून लेने चाहिए। सर, कल खान साहब ने, मैं आप एक बात बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि जमान पार्क में 9 मई के हंगामे के लिए खान साहब ने वहां पे गायबाना नमाज जनाजा का इनकाद किया। सर, मैं आपको गौर से ये आपका मिस्टर स्पीकर, आई नीड योर स्पेशल अटेंशन ऑन दिस इशू कि उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा का इनकाद किया, जबकि आज तक हमने नहीं सुना कि कोई एक भी पीटीआई का रुकन कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अगर सर अल्लाह को प्यारा हुआ होता ना, ये उसकी बॉडी उठा के ना पूरे मुल्क में फिर रहे होते। एक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ और फिर उसकी गायबाना नवाज जनाजा, और इस बात का ये सबूत है कि वो गायबाना नवाज जनाजा एक फ्रॉड था, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद जमान पार्क के अंदर नमाज जनाजा में शिरकत ही नहीं की। कहते होंगे मैं किसको दुआ दूं जाके, वो तो फौत ही कोई नहीं हुआ, किसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ूं। तो वैसे भी अगर कोई ऐसा होता भी सही, तो मैं उनके जो हैं फॉलोअर्स उनको ये बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे गायबाना नमाज जनाजा में नहीं आता, वो तुम्हारा लीडर कैसे हो सकता है। वो यहूदियों का लीडर तो हो सकता है, इंडियन का लीडर तो हो सकता है। सर, हमारा फैसला वक्त ने सच साबित किया। हम 20 मुजाहिदों का फैसला, आमतौर पर हमारी ये बात बहुत से लोगों पे भारी पड़ती है। हमारे 20 लोगों का फैसला आज मुल्क को कौम पे ने साबित किया इस वक्त ने कि वो हमने उस वक्त भांप लिया था कि ये इदारों के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमें समझ आ गई थी, हमने इसलिए छोड़ा। अगर हम उस वक्त अदम एतमाद कामयाब ना करवाते तो अगले 11 साल ये जाने वाले नहीं थे। और इनकी ये डील थी कि पाक फौज को दीवार से लगाकर हम एटम बम भी उनके हवाले करेंगे। आज पाक फौज को सलाम है, लेकिन सर हम 20 भी मुजाहिद हैं, हमें गालियां दी गई, बारे में बातें की गई, हमारे घरों पे हमले किए गए। सर, हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, 1 रुपया भी अगर लिया हो
40 करोड़ की जमीन मैंने 1122 को अतिया की है सर। ये मुझे क्या 20 करोड़ देंगे? ये मुझे क्या 20 करोड़ देंगे? आज मैं वहां पे 1122 सेंटर बन रहा है मुल्तान के सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, मैं मौके पे दिखाता हूं। अगर ये झूठ हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हमने सर इनको सिर्फ इसलिए हटाया है कि ये इस मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आए थे। खुद पर इल्जाम लगाए सर। इस बंदे ने दुश्मन का आलाकार बनकर अपने सियासी कारकुनों की तरबियत की है सर। यही वजह है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्की इदारों और हसास तनसीबात पर हमले किए गए। इससे कौन खुश हो सकता है? सिर्फ भारत ही इससे खुश हो सकता है। पाकिस्तान के लिए दुख और अफसोस का अफसोस भरा ये लम्हा है सर इस अवान के जरिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी अवान में आपकी इजाजत से मैं नाम लूंगा, हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली की इजाजत से मैं ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाहता हूं, और ख्वाजा आसिफ साहब की इजाजत से मैंने यहां यूनैनिमस करारदाद फौज के हक में पेश की थी जब हमारे नए आर्मी चीफ presented in this August House a resolution for Pak Army और उसके लिए यूनैनिमसली पास किया गया। मेरे स्पीकर साहब ने इसमें सपोर्ट किया और ख्वाजा आसिफ ने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया था। आज के दिन मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। सर मैं आप आखिर में एक आखिरी बात करके, मुझे समझ आ गई सर, मैं इजाजत लेना चाहता हूं कि सर मेरी जब भी कोई तकरीर शुरू होती है, मेरी तकरीर के शुरू में भी गरीब होता है, मेरी तकरीर के आखिर में भी गरीब होता है। इसलिए सर कि वो गरीब जो सुबह को मजदूरी करने जाता है और शाम को वापस आता है, पहले उसकी मजदूरी नहीं लगती थी सर, तो वो कहीं से उधार उठा के भी गुजारा कर लेता था, लेकिन वो भूखा सोता है सर, उसकी बददुआ अर्श पे जाती है। वो बददुआ इन साजिशों को लगेगी सर जो हर वक्त मुजाहरे करके, अब सर कल भी एक मुजाहरा हुआ है यहाँ पे, कल भी एक यहाँ पे एक धरना हुआ है सर। मैं सुबह कुदरती अपने पार्लियामेंट लॉज से निकला हूं तो मैं उसी तरफ गया तो खुदा की कसम लगता था कि यहाँ ऐसे साफ सुथरा हर चीज ऐसे पड़ी थी जहां कोई कल यहाँ पे कोई लाखों बंदे थे ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई आया ही नहीं है। और सर कर जब इतना बड़ा बहुत बड़ा समंदर हमने देखा है और उस समंदर से पता ये लगता था सर एक पत्ती भी किसी दरख्त की नहीं उन्होंने उतारी। ये होता है सर धरना, ये होता है धरना। और अल्लाह रहम करे ये वो धरना था जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों का था। और इसी इस्लामाबाद में धरना हुआ था सर, इसी इस्लामाबाद में आग लगाई गई थी। कौन आग लगा सकता है? इंडिया का एजेंट आग लगा सकता है, यहूदियों का एजेंट आग लगा सकता है, पाकिस्तानी नहीं कर सकता ऐसे सर। मैं सर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरा गरीब सर भूख से मर रहा है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, पीडीएम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, तमाम सियासी जमातों से, और अगर इमरान खान साहब एजेंट नहीं है यहूदियों के, एजेंट नहीं है इंडियंस के, तो मैं उन्हें आज चैलेंज करता हूं कि वो इलेक्शन के लिए ना बैठे, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ जाती है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बैठे पीडीएम के साथ और 10 साल का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं बैठ के, और ऐसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जिस तरह आर्मी के मामलात को कोई इंटरफेयर नहीं करता, उस 10 साल की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नो वन शुड इंटरफेयर इन दैट। और सर आखिरी बात कि मैं गरीब के लिए 2018 की रेट की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2018 के आटा दाल घी चीनी के रेट दिए जाएं। एंड सर एट द लास्ट आई थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस and the respect you have given to me. I'm thankful to you, sir. Thank you very much.